हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज हम बात करेंगे जो हमारा दिल्ली सल्तनत है उसके अंदर इल्तुतमिश की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दोस्तों बात की थी, वो की थी फिरोज शाह तुगलक की। सॉरी, उससे पहले जो हमने बात की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की हमने बात की थी। और अब जो है उसके बाद वास्तविक शासक है एक, इसके बीच में और आता है आपका आराम सा। उसका का थोड़ा सा कोई बहुत ज्यादा उसका इतिहास है वो हमें दिखाई नहीं देता है, छोटा सा इतिहास है कि वो आराम सा जो है, उस आराम सा को कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद वहां पे जो लोग होते हैं, वहां पे जो अमीर लोग होते हैं, जो राज्य संचालन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाते हैं, उन्होंने आराम शाह को आपका शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन आराम शाह जो था वो निर्बल था, वो शासन के लायक नहीं था, इसलिए उसको बाद में जाके आपका बदायूं का इख्तियार इल्तुतमिश उसने उसके साथ लड़ाई की और युद्ध के मैदान में उसको हरा दिया। इसके बाद आपके आता है इल्तुतमिश, और पहला जो दिल्ली का सुल्तान है वो आपका यही इल्तुतमिश है। यही इल्तुतमिश है जिसने आपके दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। और दिल्ली सल्तनत जिसको आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज्यादा आपका स्थायित्व नहीं प्रदान कर सका था, क्योंकि उसका टाइम पीरियड जो था वो क्या था, एक निश्चित था। और निश्चित टाइम पीरियड में वो आपका इसको स्थायित्व है नहीं प्रदान कर पाया था। इसीलिए बाद में जाके आपका इल्तुतमिश है वो इसे स्थायित्व प्रदान करता है, चालीसा दल का गठन करता है। और बहुत सारी चीजें जो है इल्तुतमिश के काल में होती है, जिसमें एकता प्रथा जो है वो सबसे पहले लागू इसी ने की थी। चालीसा की जो बात है वो इसी ने लागू की थी। और देन इसके बाद हम देखेंगे कि रजिया सुल्तान इसकी बेटी जो है वो भी महत्वपूर्ण एक शासिका के रूप में और भारत की दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका के रूप में जानी जाती है। तो इल्तुतमिश जो है उसका काफी बड़ा रोल है, काफी बड़ा टाइम पीरियड है आपका इतिहास के दृष्टिकोण से इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इसी इल्तुतमिश की। दोस्तों देखिए, इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का पूरा जो नाम था दोस्तों वो आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। और वह दिल्ली में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको गुलाम के रूप में 1197 में गुजरात के आक्रमण के समय खरीदा था। तो ये देखिए, यहाँ पे इल्तुतमिश जो है दोस्तों, ये आपका इल्तुतमिश ये भी क्या था, दास था। इसके साथ आपका गुलाम था और इसको 1197 में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुजरात से खरीदता है। लेकिन उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर इल्तुतमिश को क्या बना दिया जाता है, इक्तेदार बना दिया जाता है। और कहाँ का इक्तेदार होता है दोस्तों, बदायूं उत्तर प्रदेश का इक्तेदार उसको नियुक्त कर दिया जाता है। इक्तेदार से क्या तात्पर्य, इक्तेदार से मतलब है कि कोई भूमि का एक टुकड़ा देके और उस भूमि पे उसी का आपके एक प्रकार से राज होगा। और वो वहां के किसान है, वहां के जो अन्य जो भूमि पे खेती करने वाले लोग हैं उनसे हिस्सा लेगा। और उसकी जो पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है उस इलाके की वो वही संभालेगा। और उसके बाद जो है शासक को या राजा को कुछ भाग जो है वो अपना दे देगा। तो ये था इक्तेदार का कंसेप्ट। हालांकि हम जब इसमें बात करेंगे आपके दिल्ली सल्तनत के, तो प्रशासनिक व्यवस्था जब आएगी तब हम उसको डिटेल में एकता प्रथा को, एकता सिस्टम को हम डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या होता था, कौन कौन से अधिकारी उसके अंदर होता था। लेकिन भारत के अंदर सबसे पहले अगर एकता प्रथा की बात करें दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो यही व्यक्ति था इल्तुतमिश जिसने एकता प्रथा शुरुआत की थी। अब यहाँ तक जो है कहानी हमारे समझ में आ गई कि दास के रूप में इसको 1197 में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लेके आता है और बाद में इसको इक्तादार बना दिया जाता है। यही शमसुद्दीन इल्तुतमिश दोस्तों दिल्ली के सल्तनत में शमसी जो वंश था उसका एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उन शासकों में से था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव क्या की थी, आपकी मजबूत की थी। और वह ऐबक का दामाद भी था। अब ऐबक ने क्या किया दोस्तों कि इसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। इसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया था।
तो वो इसका दामाद भी था और इसका दास भी था। और इनके पिता जो थे इलफ खां एक कबायली सरदार था और उसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक आपका शासन जो है वो शासन किया। और राज्याभिषेक जो था उसमें अनेक तुर्क अमीर जो है उसका विरोध किए कर रहे थे। दोस्तों जो इल्तुतमिश का मुख्य काम है वो ये है कि जब आपका मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण किया था और भारत में आया था, तो मोहम्मद गौरी के साथ में एक व्यक्ति था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो भी इसका दास था। और उसका दास कौन था? आपका इल्तुतमिश था। तो इसी इल्तुतमिश ने जब मोहम्मद गौरी ने आपके खोखरों के विरुद्ध जो है खोखरों के विरुद्ध आपका आक्रमण किया था, उस आक्रमण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? आपकी इल्तुतमिश ने निभाई थी। खोखरों के विरुद्ध जो विद्रोह था इसमें इल्तुतमिश जो था इसने आपकी मुख्य भूमिका निभाई थी मोहम्मद गौरी के साथ में। और इसी मुख्य भूमिका से प्रभावित होकर, इसी आक्रमण से प्रभावित होकर, इसकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी जो है वो इसको क्या कर देता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी से एक महत्वपूर्ण पद देता है जिसका नाम होता है अमीरुल उमरा। अमीरुल उमरा जो है वो ये इसको पद कौन देता है? मोहम्मद गौरी देता है। और आपके खोखरों के विरुद्ध युद्ध था उसमें देता है। अब दोस्तों जैसे ही आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की अकस्मात मृत्यु होती है, हम देखते हैं कि 1210 में आपकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है एकदम से, जिसके विषय में काफी कहानियां जो है आपकी प्रचलित है। किसी ने कहा कि चौगान पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई, जबकि दूसरी कहानी यह है कि सुब्रक नामक घोड़े से, जिसकी कल हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, या किसी ने कहा कि घोड़े से वैसे ही गिरने के कारण मृत्यु हो गई। तो जैसे भी हो उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद में जो शासन व्यवस्था है उनकी मृत्यु के बाद में जो शासन व्यवस्था है उसके लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो वहां पे क्या हुआ कि ऐबक जो था, ऐबक कोई भी आपका उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था। ऐबक जो है इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसके विषय में दोस्तों ये कहा जाता है कि केवल इसकी 4 पुत्रियां थी, जिसमें से एक पुत्री का विवाह जो किसके साथ किया गया था? इल्तुतमिश के साथ किया गया था। इसके पुत्र नहीं था। लेकिन जैसे ही ऐबक की मृत्यु होती है तो दिल्ली सल्तनत के जो आपके वहां पे तुर्क जो अधिकारी थे उन्होंने एक विवादित व्यक्ति या विवादित पुत्र जो है जिसका नाम होता है आराम शाह। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जस्ट आपका कौन आता है? आराम शाह आता है। और उसके बाद है वो इल्तुतमिश आते हैं। तो बीच में एक छोटा सा टाइम पीरियड है उसका। तो आराम शाह जो है उसको गद्दी पे बैठा देते हैं ये जो तुर्क अधिकारी है। और जिसे अब ये जो आराम शाह है, हालांकि इतिहासकार इस आराम शाह को नहीं मानते हैं। वो क्या मानते हैं कि सीधा ही आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और उसकी मृत्यु के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। अब ये आराम शाह जिसको बैठा देते हैं दोस्तों और लाहौर की गद्दी पर इसको बैठाया जाता है, परंतु दिल्ली के तुर्कों, सरदारों और नागरिकों के विरोध के फलस्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो वहां पे क्या होते हैं कि नागरिक जो दिल्ली के हैं या अन्य जो लोग हैं अमीर लोग, वो उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो उसके लायक नहीं था, शासक के लायक नहीं था। कौन? आपका आराम शाह। और वो क्या करते हैं कि जो इसका दामाद होता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो इक्तेदार होता है बदायूं उत्तर प्रदेश का, इल्तुतमिश, उसको आपका क्या करते हैं? इन्फॉर्म करते हैं। और उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो कहाँ आ जाता है? आपका दिल्ली में आ जाता है। और दिल्ली में आके इल्तुतमिश और उसके बीच में आपका आराम शाह के बीच में एक युद्ध होता है दोस्तों। और उस युद्ध को कहा जाता है जूद का युद्ध। जूद नामक स्थान पे ये युद्ध होता है और इसमें आराम शाह जो है उसको बंदी बना लिया जाता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से ऐबक वंश के बाद में इलबारी वंश का शासन जो है वो प्रारंभ होता है। इससे ऐबक वंश जो है उसकी समाप्ति होती है और दूसरा वंश जिसकी प्रारंभ होता है वो आपका कौन सा है? इलबारी वंश की प्रारंभ होता है। इलबारी वंश प्रारंभ होता है। कई अमीर तुर्कों ने प्रारंभ में इसका विरोध किया था। अब ये इलबारी वंश जो है इसमें कौन है? आपका इल्तुतमिश है। अब ऐसा नहीं था कि इल्तुतमिश का भी आपका विरोध नहीं हुआ था दोस्तों, इसका भी विरोध किया था। और जिसमें विरोध करने वालों में मैन थे आपके कुतुबी और मुइजी जो थे सामंत, इन्होंने इसको विरोध किया था। उन्होंने ये कहा था
कि इल्तुतमिश जो है वो आपका दास है और दास को कभी भी शासक नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इन कुतुबी और मुइजी जो सामंत थे उन्होंने इल्तुतमिश का विरोध किया था। और वो जो है सुल्तान बनने के योग्य इसको नहीं मानते थे, इसलिए इल्तुतमिश की सत्ता जो है उसको क्या कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे। तो ऐसा दोस्तों नहीं है कि इल्तुतमिश जो था उसके सामने किसी प्रकार की समस्या आपकी नहीं थी, उसके सामने भी कई प्रकार की समस्याएं जो है। अब देखिए उसके सामने मुख्य रूप से दोस्तों 3 प्रकार की समस्याएं यहाँ पे, जैसे हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने देखी थी, सेम एज की समस्या जो है वो किसके साथ आ गई, यहाँ पे इल्तुतमिश के सामने आ गई। पहले इनकी समस्या थी दोस्तों गजनी में जो यदरोज था या यलदूज जो है उसकी समस्या। दूसरा है सिंध में कुबाचा जो था इसकी समस्या, और ये आपके ऐबक के समय भी दोनों थे। लखतौनी बंगाल में आपका अली मर्दान जो भाग के आया था वहां पे, वो भी समस्या थी। तो ये 3 मुख्य रूप से आपके समस्या थी। इसके अलावा राजपूत और मंगोलों का विरोध भी उसको सहन करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो इल्तुतमिश था उसने जब गद्दी ग्रहण की या शासन पे बैठा, तो उस समय उसके सामने काफी चुनौती थी, काफी क्रिटिकल सिचुएशन जो है उस टाइम उसके सामने थी। अब देखिए दोस्तों आपका मैप के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये देखिए आपका ये तो है काबुल, यहाँ पे आपका गजनी, यहाँ पे आपका लाहौर और यहाँ पे है दिल्ली। अब देखिए दोस्तों सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अंदर इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम कुल्बी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय सरदार तथा मुहिजी तथा अर्थात मोहम्मद गोरी के समय सरदारों के विद्रोह का दमन जो है वो उन्होंने किया था। इल्तुतमिश के अधीन दिल्ली का विस्तार जो है वो किस प्रकार से होता है दोस्तों, इल्तुतमिश ने जो ये विद्रोही सरदार थे जो मोहम्मद गोरी के टाइम में भी थे, उस टाइम में भी जो सरदार थे वो भी थे, और आपके इनको मोहिजी कहा जाता था। मोहिजी जो है, मोहिजी सरदार जो है वो किससे रिलेट करते थे, गोरी वंश से रिलेट करते थे। और कुल्बी जो है ये किससे रिलेट करते थे, ऐबक वंश से रिलेट करते थे। इन दोनों को इन्होंने क्या किया था, आपका विरोध सहन किया, और विरोध के बाद कहीं ना कहीं इनका दमन करने का काम जो है इल्तुतमिश ने किया था। अब दोस्तों देखिए इल्तुतमिश ने इन विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए उन्होंने क्या किया था, 40 गुलामों की या 40 सरदारों का एक अलग गुट बनाया था। वो गुट क्यों बनाया, जिसे चालीसा गुट के नाम से हम जानेंगे, और चालीसा गुट या चालीसा के नाम से दोस्तों जानते हैं। और बहुत बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी आता है कि चालीसा गुट का गठन करने वाला कौन था, या चालीसा गुट जो है इसके संदर्भ में क्या क्या बातें सही है। तो वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, इल्तुतमिश को ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम आपके चालीसा जो गुट था उसका नेतृत्व है, उसको बनाने वाला, उसको लागू करने वाला यही व्यक्ति था। लेकिन उसका दमन करने वाला, उसको नष्ट करने वाला जो है वो कौन आएगा, आपका रजिया सुल्तान, और उसके बाद जो शासक आएगा बलबन, उसने उसका चालीसा गुट को समाप्त कर दिया था। अब दोस्तों ये जो है कि इस संगठन को, ये जो 40 आदमियों का या 40 अपने सरदारों का इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसे क्या कहते हैं, तुर्कान ए चिहालगामी। तुर्कान ए चिहालगामी जो है इस नाम से इसने बनाया था। इस संगठन को कई बार चरगान भी कहा जाता है, या कई बार चालीसा गुट भी कहा जाता है, या 40 सदस्यों का गुट भी कहा जाता है। तो कई इसके नाम है दोस्तों, 2 प्रसिद्ध नाम है, तुर्कान ए चिहालगामी और चरगान। इल्तुतमिश के समय में अवध का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश जो है उसमें क्या हुआ था, अवध का विद्रोह हुआ था। ये आपका 40 जो है, 40 का गुट है, इसमें दोस्तों अलग अलग वंशज और अलग अलग आपके क्या थे, सरदार थे। और इसने क्या किया, इन 40 सरदारों का गठन इसलिए किया क्योंकि आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जैसे ही मृत्यु होती है और आराम शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे मृत्यु के बाद कुछ सरदार जो है वो आराम शाह को बैठाने में थे, कुछ सरदार जो है वो आराम शाह को बैठाने में नहीं थे। दूसरा इसके बाद एक शून्यता वहां पे पैदा हो गई शासन व्यवस्था की, और
तमाम जो आपके अमीर लोग थे वो अपना शासन पे दावा करने लगे। ऐसी स्थिति में सामंजस्य बना के चलना आपके लिए, इल्तुतमिश के लिए जरूरी था अपने सुदृढ़ शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसलिए उसने चुने हुए अलग अलग 40 लोगों को शामिल किया और उनको अच्छे अच्छे पद प्रदान किए और उनको ये लालच दिया कि आप अगर मिल के काम करेंगे तो हम इस शासन व्यवस्था में आपकी भी भागीदारी जो है उसको बढ़ाई जाएगी, आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये तमाम जो चीजें हैं ताकि अमीर लोग जो है उसका विद्रोह नहीं कर पाए, इसलिए उसने 40 जो मुख्य मुख्य आपके सरदार थे जो कहीं उसको लगता था कि ये विद्रोह कर सकते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया। इसी को जो है तुर्कान चिहालगामी या 40 गुट कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए कि इल्तुतमिश के बारे में एक बात आपकी और भी आती है। इल्तुतमिश जो था वो क्या था, बड़ा न्यायप्रिय शासक था। उसने अपने न्याय के लिए काजी और अमीर एदाद जैसे अधिकारी नियुक्त किए थे। ये दोनों किससे रिलेट है दोस्तों, आपका काजी और अमीर एदाद। अमीर एदाद जो है वो किससे रिलेट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके न्याय से रिलेट है। और इन पदों की स्थापना करने वाला जो था वो कौन था, वो इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश के राज्य की ये बात कही जाती है दोस्तों कि न्याय अगर किसी को लेना है तो वो इल्तुतमिश के पास जाए। इल्तुतमिश जो है बड़ा न्यायी राज्य था, वो बड़ा एक सुदृढ़ और बड़ा एक संयम पूर्ण जो आपका न्याय प्रदान करता था, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे आपका बड़ा हो चाहे आपका छोटा हो। तो इसने न्याय व्यवस्था के लिए 2 स्पेशल आपके काजी और अमीर एदाद जो है उसका नियुक्त कर दिए। अपने दरबार के बाहर उसने क्या किया था कि शेरों से बंधी हुई, शेरों की एक मूर्ति बनी हुई थी और उस पे एक जंजीर लगवा दी और उसमें बहुत सारी घंटियां जो है, इस तरह से जंजीर लगवा दी, उसमें बहुत सारी घंटियां जो है वो आपकी थी। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता जिसको न्याय प्राप्त करना, वो घंटी बजाता तो शासक को अंदर सुनाई देती, तो वो क्या समझ जाता कि कोई ना कोई व्यक्ति न्याय मांगने के लिए आया। तुरंत उसको अंदर बुलाया जाता और उसके बाद जो है उसकी बातें सुनी जाती। और ये जो काजी और अमीर एदाद जो है इस तरह के तमाम लोग वहां पे होते और वो उसको बिल्कुल सही न्याय देते, तो इसलिए इसको न्यायप्रिय शासक भी कहा जाता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि दहली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान जो अपने न्याय के लिए जाना जाता था, तो दोस्तों वो होगा आपका इल्तुतमिश। ये हमने इसके न्याय के विषय में बात की दोस्तों। अब इल्तुतमिश जो है इसके विषय में नेक्स्ट देखिए कि इल्तुतमिश जो है उसने आश्चर्यजनक प्रगति की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो है वो क्या कहते हैं कि वह दास का दास था और उसने अपने सद्गुणों और योग्यता से स्वयं को शासन का जन्मजात अधिकारी सिद्ध कर दिया। यहाँ पे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो है वो दोस्तों क्या कहना चाहते हैं कि इल्तुतमिश जो था, ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि वह दास का दास था, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका दास था, मोहम्मद गोरी का। और आपका ये जो है इल्तुतमिश ये किसका दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो दास का दास होते हुए भी उसके अंदर इतनी योग्यता थी, इतने गुण थे कि वो अपने आप को जन्मजात जो अधिकारी जो है वो सिद्ध कर चुका था। शासन के मामले में अपने आप को शासन व्यवस्था में ऐसे उसने ढाल लिया, ऐसे उसने शासक के रूप में काम किया कि लगता हो कि उसके कई पीढ़ियां जो है वो इसी शासन व्यवस्था को संभाल रही हो। जन्मजात वो क्या है, एक शासक वाले गुण जो है वो प्रदर्शित वो करने लगा। तो इसी की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो है ये लाइन आपकी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि इसी प्रकार प्रशंसा करते हुए आपके एक अन्य इतिहासकार जिसका नाम लैनपुल है, ये लैनपुल कहते हैं कि मोहम्मद गोरी के लिए जैसा ऐबक था वैसा ही इल्तुतमिश ऐबक के लिए था। ऐबक उसके साथ पुत्र वर्त विहार करता था। अब देखिए जब हमने मोहम्मद गोरी को पढ़ा था तो उस टाइम, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी को पढ़ा था तब हमने जाना था कि उसका सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति, सबसे विश्वास पात्र दास। और उस पे एक लाइन भी उसने कही थी कि किसी व्यक्ति के एक पुत्र हो सकता है लेकिन मेरे 1000 पुत्र है, और जिसमें सबसे बड़ा जो पुत्र है वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात मोहम्मद गोरी ने उस समय टाइम कही थी। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों मोहम्मद गोरी ने आपका भारत का या उत्तरी भारत का जो साम्राज्य है वो किसको सौंप दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। और उसके बाद जो है 1192 से लेके 1210 तक जो है उसने
शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें से 1192 से लेकर 1206 तक उसने एक आपका प्रतिनिधि के तौर पे काम किया था, लेकिन 1206 से लेके और 1200 आपका 10 तक जो है उसने शासक के रूप में वहां पे काम किया था। हालांकि वो सुल्तान जो है अपने आप को घोषित नहीं किया था, लेकिन पूरा का पूरा काम जो है उसने किया था। तो जिस प्रकार से मोहम्मद गोरी के लिए आपका महत्वपूर्ण था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि भारत वाले हिस्से को संभाल रहा था, इसी तरीके से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए जो व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट था वो कौन था? आपका इल्तुतमिश था। इसीलिए यहाँ पे लैन पोल ने ये बातें कही है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका कि इल्तुतमिश का राज्यारोहण है वो बड़ा विवादग्रस्त प्रश्न है आपका। द कोरोनेशन ऑफ द इल्तुतमिश मूटेड क्वेश्चन, कि इसका राज्यारोहण है, इसको राजा जब बनाया जाता है तो ये बड़ा विवाद का विषय है, ये बड़ा विवाद का प्रश्न है। इसको जानने की हम कोशिश दोस्तों इसमें करते हैं। पहले आप देखिए कि 1210 ईस्वी में दास वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, और तैन उसके बाद कुतुबी अमीरों ने आराम शाह नामक एक व्यक्ति को वहां पे, ये पहले बात हम कर चुके हैं, पुत्र के रूप में घोषित किया गया। लेकिन 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने युद्ध के मैदान में आपका आराम शाह को पराजित कर दिया, और उसके बाद जो है दिल्ली का सुल्तान वो बन गया था। लेकिन इल्तुतमिश जो है इसके राज्यारोहण के संबंध में इतिहासकार जो है आपका हिस्टोरियन जो है इसके बीच में भारी आपका मतभेद है। इतिहासकारों का दोस्तों मत है कि इल्तुतमिश ने बलात ही राज्य पे अधिकार कर लिया था। अब बलात से क्या तात्पर्य है कि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, आराम शाह आते हैं और आराम शाह को हरा देता है, और जबरन एक तरीके से राज्य का शासक बन के बैठ जाता है। लोगों का क्या करता है? लोगों का शोषण करता है, जो लोग विरोध करते हैं उनको मार देता है, काट देता है। तो इस प्रकार के कुछ इतिहासकार जो है इस मत के पक्ष में आपके कि जो इल्तुतमिश था वो बलात् अधिकार कर लिया था उसने, कि जबरन जो है आपका शासन ग्रहण कर लिया था। परंतु कुछ जो इतिहासकार है वो राज्य पे अधिकार करने को इसको न्यायोचित मानते हैं। वो मानते हैं कि उसने ऐसा कोई बलात् आपका अधिकार नहीं किया था, बल्कि एक न्याय और एक कानून और एक जो प्रक्रिया थी उसी के तहत उसने राज्य पे आपका क्या किया था? शासन किया था। और वो मानते हैं कि दास वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो वही था। तो दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार की आपकी क्या आई थी? बातें आई थी। दो प्रकार की जो है वो बातें आई थी। पहली आप क्या आई थी? बलात् की। इसमें भी क्या है आपके कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसने बलात् आपका या जबरन आपका क्या कर लिया था? इस पे शासन व्यवस्था पे अधिकार कर लिया था। वहीं दूसरे जो है वो क्या मानते हैं कि इसने न्यायपूर्ण क्या किया था? आपका शासन जो व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था के ऊपर अधिकार किया था, उसने किसी प्रकार का बलात् नहीं किया था। अब दोस्तों इस प्रश्न का, क्योंकि हमारे पास में इस संबंध में दो विचारधाराएं आ गई है, पहले ये कहते कि बलात् किया था और दूसरा किया था न्यायपूर्ण। तो इस क्वेश्चन जो है मूटेड क्वेश्चन या विवादाग्रस्त जो क्वेश्चन है, इसको हमारे पास में कुछ ऐसे फैक्ट हम देखेंगे जो इतिहास में किसी भी घटना को सिद्ध करने के लिए आपके आवश्यक होते हैं। वो फैक्ट जिनके आधार पे हमें पता चलेगा कि वास्तव में ये वाला था या ये वाला सिद्धांत जो है कौन सा आपका सही है। तो दोस्तों देखिए अब कि इसके राजारोहण या राजा बनना या शासक बनना जो था, इसमें इन प्रश्नों के हिसाब से या इन पॉइंट्स के हिसाब से हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। पहला देखिए कि ऐबक जो था वो दास वंश का प्रथम वैधानिक सुल्तान था या नहीं, ठीक है। दूसरा है कि ऐबक के कोई पुत्र आराम शाह नाम का था या नहीं, और क्या इल्तुतमिश ही दास वंश का प्रथम दास साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक है, ग्रंथों के आधार पे इनकी बात करें। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था वो वास्तविक सुल्तान था दिल्ली का? दूसरा, क्या क्या कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके कोई पुत्र था जिसका नाम आराम शाह हो? और क्या अगर वो भी नहीं है तो क्या जो इल्तुतमिश है वो दास वंश का प्रथम दास साम्राज्य का वास्तविक जो आपका संस्थापक था वो या नहीं था? इसके विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए आगे चलते हैं इसमें।
देखिए इतिहासकारों की जो ओपिनियन है, ओपिनियन ऑफ हिस्टोरियन जो है आपकी, वो क्या कहती है। कुछ इतिहासकार जो है, विशेषकर कौन है आपका डॉक्टर आर्नोल्ड जो है, उनका मत है कि इल्तुतमिश जो है वो ऐबक ही, इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश जो है वो क्या है आपका, इल्तुतमिश ही दास वंश का संस्थापक है। तो डॉक्टर आर्नोल्ड जो है वो क्या मानते हैं कि इल्तुतमिश जो था वह वास्तविक आपका दास जो वंश था, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, तो उसका वास्तविक संस्थापक कौन था आपका, इल्तुतमिश था। ये डॉक्टर आर्नोल्ड मानते हैं। इन विद्वानों ने बड़ी भूल ये की कि ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन को नए माना, जबकि इन लोगों ने सुल्तान बनने से पूर्व ही दास तक है वो मुक्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे प्राप्त कर लिए थे। इसके साथ इस्लामी कानून के अनुसार कोई भी दास किसी भी साम्राज्य का संस्थापक नहीं बन सकता, अतः इन सुल्तानों को दास मानना ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है। जो व्यक्ति ये मानते हैं दोस्तों कि इल्तुतमिश जो था या ऐबक जो था या बलबन जो था वो आपका दास है, तो इन्होंने ये बताया है कि कुछ इन्होंने तर्क दिए हैं, कुछ इन्होंने आपके तर्क दिए हैं। पहला तर्क इन्होंने दिया है कि ये जो ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन है, इसको इसलिए आपका दास नहीं माना जा सकता क्योंकि इन्होंने सुल्तान बनने से पूर्व ही आपके क्या कर लिए थे, दासता से मुक्ति पा ली थी। और ये बात इल्तुतमिश के बारे में तो बहुत लागू होती है, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों, इल्तुतमिश जो था इसको मोहम्मद गोरी जब आपका खोखरों के विरुद्ध आपका विद्रोह हुआ था, उससे प्रशंसा और उससे क्या हुआ, वो आपका इफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को आपका क्या दिया था, ऑर्डर दिया कि इसको दासता से मुक्ति दे दी जाए। तो इससे ऐबक से पहले ही आपका क्या हो गया था, इल्तुतमिश है वो दासता से मुक्त हो गया था, तो इसको दास मानना वो है वो आपका सही नहीं है। दूसरा ये कहते हैं कि इस्लामी जो कानून है, इस्लामी जो रूल है, उनके अनुसार किसी भी साम्राज्य का संस्थापक होता है, जैसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है वो अगर इल्तुतमिश को मानते हैं या हम कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं वो अलग विषय है, लेकिन उसका कोई सही आपका संस्थापक होगा वो क्या होगा, दास नहीं हो सकता। तो ये भी इसका एक फैक्ट जो है वो किसने दिया था, इन्होंने दिया था। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें दूसरी बात जो है वो ये कहते हैं मिनाज उस सिराज, वो ये कहते हैं कि ऐबक के नाम के सिक्के ढाले जाने लगे और खुतबे में भी उसका नाम लिख दिया गया था। तो अब आप देखिए, जब सिक्के किसी व्यक्ति के डाले जाते हैं या सिक्के उसके चलाए जाते हैं, मुद्रा उसके नाम से चलती है, तो कहीं ना कहीं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो वास्तविक सुल्तान था, वास्तविक शासक था। दूसरा, खुतबे में उसका नाम चलने लगा, मीन्स जो आपका शुक्रवार का जो नमाज होती है स्पेशली, और उसमें किसी व्यक्ति का नाम बोला जाता है, तो वो क्या होता है, वहां का शासक होता है। इसीलिए तो ये दो जो तर्क है वो कौन देता है, आपका मिनहाज उस सिराज बताते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों डॉक्टर हबीबुल्ला है, वो लिखते हैं कि ऐबक के सिक्के और खुतबे में अपना नाम नहीं रखा था क्योंकि उसके नाम के असंदिग्ध सिक्के जो है वो उपलब्ध नहीं होते हैं। मिनहाज ने सिक्के और खुतबे की बात केवल परिपाटी के आधार पे लिख दी। अब इसका विरोध जो है वो कौन कर रहा है, आपका कौन सा इतिहासकार कर रहा है इस बात का, इसका हबीबुल्ला है, वो कहते हैं कि ये केवल और केवल परिपाटी के आधार पे जो बातें शासकों के लिए चलती है उसी के आधार पे जो है इन्होंने कह दी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके अंदर आपका उसके खुतबे में नाम मिले या उसका सिक्के पे नाम मिले। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपकी ये भी विचारणीय है कि अनेक प्रदेशों को जीतकर मुस्लिम राज्य का निर्माण किया था और उस पे अपने प्रभुत्व का दावा किया तथा उसे देखकर ही शायर समकालीन इतिहास का शायद समकालीन इतिहासकारों ने उसकी संप्रभुता स्वीकार कर ली हो। यदि इस बात को भी मान लिया जाए तो ये प्रश्न उठता है कि क्या सभी जो मुस्लिम पदाधिकारी हैं उनकी संप्रभुता को स्वीकार करते थे। अब दोस्तों देखिए, ये भी आपका है जो सॉवर्निटी जिसको कहा जाता है, संप्रभुता, कि वो सबसे सर्वोच्च है अपने आप में। तो क्या ये जो थे वो संप्रभु शासक थे, क्या ये जो थे वो सॉवर्निटी शासक थे? तो ये बात भी आपकी विचारणीय है। इसमें भी आपका क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने विभिन्न विभिन्न आपके प्रदेश के हिस्से जीते और उसके बाद जो है जो भी शासक थे
उसको अपने अंडर में लिया और वो उसको क्या मानने लगे, राजा मानने लगे। ऐसा भी हो सकता है। तीसरा दोस्तों इसमें मिनहाज उस सिराज जो है, उनकी तवारीख अर्थात उनके इतिहास जो है, इतिहास लेखन जो है, तवारीख का मतलब इतिहास लेखन ही होता है दोस्तों। इस इतिहास लेखन में वो तवारीख में लिखता है कि दिल्ली के निकटवर्ती प्रदेश बयाना का मुस्लिम सेनापति बहाउद्दीन ही ऐबक की संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं था। इस कथन से ये माना जा सकता है कि बहाउद्दीन के सामान्य अन्य सेनापति भी ऐबक की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, और यदि सत्य है तो ऐबक के सिखों का प्राप्त नहीं होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मिनहाज उस सिराज का कहने का मतलब क्या है, जो हमने संप्रभु वाले पॉइंट पे चर्चा की थी, उसका ये विरोध करता है। विरोध करते हुए कहता है कि दिल्ली के पास एक स्थान था और वहां का राजा जो था, वहां का शासक जो था, वो कौन था, बहाउद्दीन था। ये बहाउद्दीन जो है वो एक सेनापति था, सेनापति था, और उसने भी आपका ऐबक जो है उसकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। तो बाकी भी जो है वो भी सेनापति ने स्वीकार नहीं किया। तो आप किस आधार पे ये कह सकते हो कि ऐबक जो था वो एक आपका संप्रभु राजा था, वो अपने आप का सुल्तान था या शासक था। तो ये इसकी एक तरह से आलोचना की गई है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका शमसी सिराज हफीफ, और इनकी पुस्तक, ये अपनी तवारीख में लिखता है कि फिरोज तुगलक ने शुक्रवार के खुतबे यानी फ्राइडे खुतबे में दिल्ली के सुल्तानों के नाम में ऐबक का जो नाम है वो आपका नहीं लिखवाया था, और इसके साथ साथ इब्न बतूता भी ऐबक को दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान नहीं मानता है। तो अब देखिए ये जो बातें हैं ये हम क्यों कर रहे हैं, ये दोस्तों इसलिए कर रहे हैं कि क्या वास्तविक जो शासक था दिल्ली का वो आपका ऐबक था, या वास्तविक जो शासक था दिल्ली का वो आपका इल्तुतमिश था। तो इसलिए ये बातें जो है हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि वास्तविक जो शासक था वो आपका कौन सा था। तो दोस्तों देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं, तो ये इब्न बतूता जो है वो कहता है, इब्न बतूता जो है वो कहता है कि ऐबक जो है वो नहीं था, इसलिए उसने दिल्ली के सुल्तानों के प्रथम जो सुल्तान थे उसको नहीं मानता है। और इसके साथ साथ शमसी सिराज हफीफ जो है उसकी तवारीख है, उसकी जो पुस्तक है, उसमें भी लिखता है कि फिरोज तुगलक जो है उसका शुक्रवार के खुतबे में जिस जिन शासकों के नाम लिए जाते थे वो उसमें आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं लिया जाता था, इसलिए उसको सुल्तान नहीं माना जा सकता। और जब ये सारी बातें निकल के आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर सुल्तान नहीं माना जा सकता तो फिर किसको माना जाएगा, फिर आपके सामने एक ही नाम बचता है दोस्तों, और वो है इल्तुतमिश का। अब इसमें कुछ और भी बातें हैं दोस्तों, वो हम कर रहे हैं कि जैसा कि ऊपर दिए गए जो भी तर्क थे हमारे, उससे दास व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक है वो ऐबक नहीं था। भारत में मुस्लिम सत्ता का श्री गणेश इल्तुतमिश के राज्य होना था, राजा के रूप में उसके गद्दी संभालने से ही होता है। अब दोस्तों प्रश्न ये आपके सामने आता है कि इल्तुतमिश ने ही आराम शाह नामक व्यक्ति को जूद के मैदान में पराजित करके गद्दी प्राप्त की थी, और यह आराम शाह वास्तव में था कौन, और जूद अमीरों ने जूद के ऐबक की मृत्यु के बाद उसे दिल्ली की गद्दी पे क्यों बिठाया। अब दोस्तों दूसरा खबर आता है हमारे सामने कि आराम शाह जो है वो कौन था और इसे दिल्ली के अमीरों ने गद्दी पे क्यों बिठाया। देखिए इसके संबंध में भी आपका है कि इतिहासकार ये मानते हैं कि चूंकि आराम शाह ऐबक का पुत्र था, इसलिए कुतुबी अमीरों ने इसे दिल्ली पे बैठाया था। अनेक इतिहास आराम शाह को ऐबक का पुत्र नहीं मानते हैं, ये दोनों बातें इसमें आती है दोस्तों। अब्दुल यूसुफ का मत है कि ऐबक सर्वथा पुत्रहीन था। अब ये बात आई कि आराम, पहले हमने बात की थी कि ऐबक वास्तविक शासक था या आपका इल्तुतमिश था, तो उससे बातें हमारे जितने भी तथ्य थे, जितने भी फैक्ट थे, जितने भी इतिहासकार थे, उनके तथ्यों का जब हमने निष्कर्ष निकाला तो यही निकल गया है कि वो वास्तविक शासक नहीं था। अब दूसरा आता है कि आराम शाह जो था उसको दिल्ली की गद्दी पे क्यों बैठाया गया, और दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला वो व्यक्ति जो था वो कौन था, क्या वास्तविक आपका पुत्र था या नहीं था,
तो इसके विषय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अब्दुल यूसुफ जो है वो अपना मत देते हैं। वो कहते हैं कि ऐबक जो था वो सदैव ही क्या था, सर्वथा मीन्स सदैव आपका क्या था, पुत्रहीन था। उसके कोई पुत्र नहीं था, पुत्रियां जरूर थी उसकी 4। तो इसलिए आराम शाह को उसका पुत्र बताने वाली कहानी जो है वो क्या है, आपकी मन गढ़ंत कहानी है दोस्तों। इसी प्रकार से मिन्हाजुल सिराज भी अपनी तारीख में लिखता है कि जब सुल्तान ऐबक की मृत्यु होती है तो अमीरों और मलिकों ने हिंदुस्तान अर्थात भारत के राज्य को आंतरिक और कठिनाइयों और बाह्य खतरों से सुरक्षित रखने के लिए तत्काल ही किसको बैठाने का निर्णय लिया था, कि ताकि भारत से भी कोई आक्रमण नहीं हो, ये सोच के कि दिल्ली की गद्दी जो है वो आपकी खाली है और अंदर ही अंदर अमीरों का विद्रोह न हो, तो इसलिए उन्होंने आराम शाह को तुरंत ही क्या कर दिया, गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन मिन्हाजुल सिराज ने अपनी तारीख में ये भी लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 पुत्रियां थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आपका क्या था, पुत्र उसके था नहीं। पुत्री कितनी थी दोस्तों, उसके 3 थी। और 3 पुत्रियां जिसमें से एक का विवाह किससे कर देता है, आपका इल्तुतमिश से कर देता है। तो वो इल्तुतमिश जो है उसका क्या था, दास भी था और उसका दामाद भी था। इस प्रकार मिन्हाज भी स्पष्ट रूप से आराम शाह को ऐबक का पुत्र नहीं मानता है, क्योंकि वो कहता है केवल 3 पुत्री थी। अब दोस्तों ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि उसके पुत्र तो नहीं था, लेकिन अमीरों ने उसे गद्दी पे क्यों बिठाया, तो अधिकांश विद्वानों का तो यही कहना है कि कुतुबी जो अमीर थे, कुतुबी कौन से थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेट थे, जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेट करते थे वो कुतुबी थे। और ये ऐबक का पुत्र मानकर ही इसको गद्दी पे बैठाया, लेकिन ये अयोग्य व्यक्ति था, योग्य नहीं था शासक का, इसीलिए इसका विरोध हुआ बहुत जल्दी, जो आपका एकदम से विरोध हो गया। और विरोध होने के बाद इस व्यक्ति को वहां से आपका जूद के मैदान में इल्तुतमिश हरा देता है और उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो शासन व्यवस्था में भाग लेता है। अब देखिए दोस्तों, हमने बात की थी 2 तरह के सिद्धांत हमारे आए थे, या अपहरण करता था या बलात् जो वाला जो सिद्धांत है, वो तमाम इन बातों से, बलात् जो शासन व्यवस्था को हथियाने की बात की थी, वो तमाम इन बातों से क्या हो गया कि कहीं ना कहीं आपका गलत साबित हो रहा है। गलत साबित हो गया कि इल्तुतमिश जो था उसमें बलात् नहीं बल्कि न्याय पूर्ण तरीके से जो है दिल्ली की सल्तनत का शासन व्यवस्था जो है वो उसने ली थी। अब दोस्तों देखिए इसमें होता क्या है कि एक इस्लामी जो कानून है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, या सत्ता सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, इसका लाभ उठाता है आपका जो इल्तुतमिश, और वो आराम शाह को पराजित करके दिल्ली पे आपका क्या कर लेता है, राज्यारोहण कर लेता है। वैधानिकता जो है उसको चुनौती देना असंगत है। अब किस तरह से जो है इसके विषय में आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता वो लिखता है इल्तुतमिश दिल्ली राज्य का प्रथम स्थायी और निरंकुश सुल्तान था। पहला स्थायी था, और दूसरा आपका क्या बताता है इब्न बतूता, उसको निरंकुश शासन की श्रेणी में लाता है, कि वो क्या था, आपका निरंकुश शासक था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, सेनापति था और नायब था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो राजगद्दी पे आरूढ़ हो गया और लोगों ने अपनी बेयत करा ली और समस्त फकीह काजी उल कुजात के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हुए और उसके सम्मुख जो है वो बैठने लगे। वो क्या है कि काजी और कुजात जो है, जो बड़े बड़े उस टाइम धर्म के वो होते थे, न्याय के जो माने जाते थे, वो सब उसके साथ बैठने लगे। और काजी वजूहुद्दीन अलकासनी पूर्व की भांति उसने बराबर बैठा था। सुल्तान ये समझ गया था दोस्तों कि लोग उससे क्या चाहते हैं। कौन समझ गया था, इल्तुतमिश आपका। और उसने अपने फर्श की कालीन का कोना उठाकर एक कागज निकाला। अब दोस्तों इब्न बतूता उसकी स्टोरी बता रहा है कि जो इल्तुतमिश था वो हालांकि उससे पहले कोई भी उसका न्याय प्रिय सॉरी उसको जो है न्याय के तहत उसको नहीं माना था, और लोग कहीं ना कहीं शक की निगाह से देख रहे थे कि ये जो शासक है इसने जबरदस्ती आपका क्या किया है, हमारे ऊपर शासन किया है। तो उस समय जो काजी उसके पास में बैठते, तो उस समय एक घटना घटती है, और वो क्या है कि वहां पे इल्तुतमिश जो है वो
कालीन जो है, बिछाई हुई आपकी कालीन है, उसके नीचे से एक कागज का टुकड़ा निकालता है और कागज का टुकड़ा निकाल के वहां पे जो प्रमुख काजी है उसको दे दिया जाता है। और उसको दे दिया तो उसने वो कागज का टुकड़ा दिया था जो कि मोहम्मद गोरी के कहने पे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको दास्ता से मुक्त कर दिया था। वो कागज का टुकड़ा देता है और उसमें बताता है कि वो पहले ही आपका दास्ता से मुक्त हो गया। काजी तथा फकीरों ने उसे पढ़ा, इसको दास्ता से मुक्त कर दिया गया है, तो उसकी बेयत कर ली गई और इस प्रकार पूर्णतः निरंकुश सुल्तान जो है वो आपका बन जाता है और 20 वर्ष तक राज्य का शासन करता है। वह बड़ा ही न्यायी, बड़ा ही दयालु और बड़ा ही एक समझदार आपके शासक के रूप में बाद में प्रसिद्ध होता है। ये बातें आपका जो है इब्न बतूता कहता है। इसी प्रकार से डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी जो दोस्तों है वो कहते हैं कि इल्तुतमिश एक अपहरणकर्ता नहीं था और इसका साधारण कारण यह था कि उसके समक्ष किसी भी साम्राज्य का अपहरण करने का प्रश्न ही नहीं था। ये भी कहीं ना कहीं आपकी किससे बात मेल खाती है, आपकी इब्न बतूता जो है उससे मेल खाती है। अब दोस्तों इल्तुतमिश जो है उसका कालक्रम रहा था आपका 26 ईयर का। 26 ईयर जो है उसका कालक्रम रहा था और उस कालक्रम में को क्या क्या उसने किया उसको जानते हैं। दोस्तों इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला उसका कालक्रम रहा था 1211 से 1220 तक और उसमें मेन जो था वो क्या था कि विरोधी जो थे उसका दमन उन्होंने किया था इस कालक्रम में। फिर 1221 से लेके 1227 तक मंगोल जो थे, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे बाद में। ये मंगोलों के आक्रमण का सामना किया और अन्य समस्याओं का निदान किया। अब दोस्तों देखिए ये इतने साल जो है 12 से 11 तक, 1211 से 1227 तक का, इतने साल तो उसने क्या किया था कि अपनी साम्राज्य की रक्षा किस प्रकार से की जाए, अपने साम्राज्य जो है उसको खतरों से कैसे बचाया जाए, इसी में ही उसने आपके इतने साल जो है बिता दिए थे। लेकिन 1228 से 1236 का जो कालक्रम है ये 8 साल का, इसमें क्या किया था इसने, राज्य का सुदृढ़ीकरण करने का उपाय किया था। अपनी जो सत्ता है उसको बढ़ाने का प्रयास जो है वो इन्हीं 8 सालों में कह सकते हैं कि लास्ट वाला जो तीसरा कालक्रम जो था उसका उसमें किया था। अब बात करते हैं 1211 से 1220 तक की कि उसमें उसने क्या क्या किया था। दोस्तों देखिए इस काल में उसके सामने पहली समस्या थी यल्दोज के साथ संघर्ष था। यल्दोज जो था वो कहाँ का शासक था, आपका गजनी का शासक था और इनका युद्ध ऐबक के साथ भी हुआ था और जिसने यल्दोज को आपका क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। आप देखिए मोहम्मद गोरी जो है, इस मोहम्मद गोरी के 3 दास थे। पहला था यल्दोज, दूसरा था ऐबक और तीसरा था कुबाचा। अब होता क्या है कि ऐबक की हो जाती है मृत्यु तो बच जाते हैं ये दो, और ये दोनों विरोध किसका करते हैं, आपका इल्तुतमिश का। तो ये जो यल्दोज था ये गजनी का शासक था, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी विरोध किया था या उसके साथ युद्ध किया था लेकिन उसमें हार गया था। अब ये किसके साथ कर रहा है आपका, ये वही युद्ध जो है इल्तुतमिश के साथ कर रहा है। दोस्तों ये क्या कहता है यल्दोज, ये कहता है कि जो आपके ऐबक के मोहम्मद गोरी के समय जो गजनी के प्रदेश होते थे, जो गजनी का क्षेत्र होता था, उस गजनी के क्षेत्र को आपके किसने लूट लिया था, ऐबक ने लूट लिया था उसको हरा के। अब ये कहते हैं कि जो आपके गोरी वाले जो क्षेत्र थे मोहम्मद गोरी के टाइम में गजनी के, वो मुझे वापस चाहिए, इसलिए इल्तुतमिश के साथ में क्या करता है ये आपका युद्ध करता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश क्या करता है, इल्तुतमिश को कई उसने उपहार भी भेजे जो ये है कि हदनिष्ठ होने का प्रदर्शित करते थे और यल्दोज के संप्रभु होने का, जिसमें दास मुक्ति पत्र और दुर्बास जो है वो दास मुक्ति पत्र के लिए होता था। 2 शीर्ष वाला दंड जो है राजस्व का प्रतीक, जो प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। लेकिन उस समय इल्तुतमिश कुतबी और मुहिज्मी सामंतों की शक्ति को नष्ट करने में व्यस्त होने के कारण यल्दोज जो है उससे संघर्ष नहीं कर पाया। यहाँ पे यल्दोज जो है वो क्या करता है, गजनी से उनको ये बताता है कि मैं संप्रभु शासक हूँ और मेरे को यह अधिकार है कि जो मोहम्मद गोरी के टाइम में आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो आपके साम्राज्य का जो विस्तार किया था, जो आपके स्थान थे, वो सारे के सारे किसके मेरे हैं। मैं एक स्वतंत्र शासक हूँ और मैं जो अपने आप में संप्रभु हूँ।
लेकिन इल्तुतमिश जो है उसको सब पता था और वो युद्ध भी कर सकता था, लेकिन उसके सामने समस्या थी कि वो उस टाइम जो है आपका इन दो संघर्ष जिसमें कुतुबी मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति या उसके सरदार होते थे उनके उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था, और मुहिजी जो मोहम्मद गोरी के टाइम में आपके सेनापति थे उनके सामने सरदार जो थे उनके साथ में, क्योंकि ये कुछ ये जो है कुतुबी और मुहिजी जो मोहम्मद गोरी और ऐबक के दोनों के जो सरदार थे वो आपके इल्तुतमिश को शासन को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, शासन को वो सही नहीं मान रहे थे। तो इसलिए इसमें आपका संलग्न होने के कारण जो इल्तुतमिश है वो आपका इस यल्दौज के साथ में कोई संघर्ष नहीं कर पाया था। अब आगे देखिए दोस्तों कहानी। अब जो इस संघर्ष से जो मुइजी और जो कुतुबी है, इस संघर्ष से पार पाने के लिए इल्तुतमिश जो है वो 40 दासों का या 40 सामंत जो है उनको नियुक्त करता है, और वो क्या कहलाते हैं, सब 40 का कहलाते हैं। कुतुबी और मुइजी सामंतों को बड़े पदों से मुक्त कर दिया और उनके स्थान पर इस दल के सदस्यों को नियुक्त किया, और इस प्रकार से राज सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो है उनका हो गया और आंतरिक शक्ति सुदृढ़ हो गए। अब जो कुइची और मुइजी के जो मुख्य आपके सरदार थे, जो मोहम्मद गोरी और ऐबक के जो मुख्य सरदार थे, उनको हटा दिया जाता है और उसी गुट के छोटे छोटे जो लोग थे, छोटे छोटे जो सरदार थे, उनको बना दिया जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, आपका विच्छेद हो जाता है या बट जाते हैं वो लोग। एक तरफ क्योंकि बड़े लोग हैं उनको कुछ मिला नहीं, उनको निकाल दिया गया तो उनका अलग गुट बन गया। दूसरी तरफ जो छोटे छोटे लोग थे उनको अंदर ले आए, तो वो क्या हो गया, आपस में बट गए, और जब बट गए तो उनकी शक्ति कम हो गई, और इससे क्या हुआ, इल्तुतमिश जो है वो कहीं ना कहीं आपका साम्राज्य के ऊपर कब्जा है वो आपका इल्तुतमिश का हो गया। अब दोस्तों देखिए कहानी, इसके बाद आता है पंजाब का संघर्ष, जिससे तराइन का सेकंड युद्ध कहते हैं। यहाँ तक जो है इल्तुतमिश काम करता है, उसके बाद वो लड़ाई लड़ता है जिसमें तराइन का थर्ड युद्ध आता है। तराइन का फर्स्ट वॉर जो है वो 1191, सेकंड वॉर जो है 1192, और ये जो है 1215 और 16 के आसपास जो है थर्ड युद्ध होता है। फर्स्ट आपको पता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में होता है, सेकंड भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में होता है, और ये क्या है, ये तीसरा युद्ध है। 1215 और 16 में आपका इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य प्रत्यक्ष संघर्ष होता है। पहले संघर्ष नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ हो गई तो उसके बाद आपका इल्तुतमिश जो है उसका यल्दौज से आपका युद्ध होता है। वो कब होता है, 1215 और 1216 में। ये जो है इसमें प्रत्यक्ष संघर्ष होता है कि आमने सामने का आपका क्या होता है, संघर्ष होता है, और यल्दौज जो है वो पंजाब पे अधिकार करने का प्रयास करता है। शिवम जो है वो ख्वाजीरम के हाथों से पराजित हो गया, और इस प्रकार यल्दौज जो है वो गजनी से निष्कासित होने पर अब अपनी पंजाब को अपनी सत्ता का केंद्र बनाना चाहता था, और इस कारण इन दोनों के मध्य क्या हुआ, तराइन नामक स्थान पे तीसरा युद्ध होता है, और उसको इल्तुतमिश जो है उसमें जीत जाता है और आपका यल्दौज जो है वो हार जाता है। तो तराइन के 3 युद्ध आपको याद रखने हैं। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 जिसमें मोहम्मद गोरी आपका पृथ्वीराज जीतता है, 1192 जिसमें आपका मोहम्मद गोरी जीतता है, और 1215 और 16 में जिसमें आपका इल्तुतमिश जीतता है, यल्दौज जो है वो हार जाता है। तो ये आपके तराइन के 3 जो युद्ध है उसकी हमने बात की है। दोस्तों देखिए यल्दौज जो है उसको वहां पे तराइन के थर्ड युद्ध में हारने के बाद उसको बंदी बनाया जाता है, और बंदी बना के उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है, और इस प्रकार यल्दौज की जो पराजय है से गजनी और दिल्ली सल्तनत के मध्य सीधा संपर्क टूट गया था। अब गजनी जो है वो एक खतरा था, वो खतरा आपका इल्तुतमिश जो है उस खतरे से मुक्त हो गया। इससे पहले उसके लिए जो कुतुबी और मुजमी जो सरदार थे उनका खतरा भी उसने चालीसा गुट निर्माण करके और वो खतरा भी टाल दिया। दूसरा खतरा जो यल्दौज से था वो भी आपका तराइन के थर्ड जो वॉर हुआ था तीसरा, उसमें आपका हारने के बाद टल गया। अब कुछ विद्वान है वो अपने विचार प्रकट करते हैं दोस्तों। इसामी के अनुसार वो हंसी भाग गया था यल्दौज और बंदी बनाया गया, जबकि यह सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हसन निजामी के अनुसार वह घायल हो गया और उसे बंदी बनाया गया और बदायूं ले जाकर उसको फांसी दे दी गई थी।
तो विद्वान जो है यल्दोज की मृत्यु के संबंध में बताते हैं। इसमें इसामी कहता है कि उसको बंदी बनाया गया और वहां से ले जाके और बदायूं में ले जाके उसको फांसी दे दी। वहीं पे के.एम. निजामी के अनुसार इल्तुतमिश की ये दोहरी विजय थी, क्योंकि उसकी सत्ता को ललकारने वाला भयंकर जो शत्रु था वो मारा गया। मीन्स ऐसा नहीं था कि बदायूं ले जाया गया वहीं पर मारा गया, और सिंध से उसका संधि विच्छेद जो है वो स्थायी रूप से हो गया। जैसे दिल्ली का स्थायित्व जो है वो आपका क्या हो गया, पक्का हो गया, उधर से उसको कोई खतरा आपका नहीं रहा। तो इसकी मृत्यु के संबंध में ये 2-3 विचार जो है वो आए। अब देखिए दोस्तों, अब एक व्यक्ति यहाँ पे बच जाता है जो उसका एक व्यक्ति जो बच जाता है जो उसके लिए खतरा होता है, और वो व्यक्ति कौन सा है दोस्तों, वो है कुबाचा। वो व्यक्ति है कुबाचा। अब पहले हम यही जान लेते हैं कि एक्चुअल में कुबाचा जो था वो कौन था। कुबाचा जो दोस्तों गोरी का एक दास था। हमने देखे थे गोरी के 3 दास थे। पहला आपका ऐबक, दूसरा यल्दोज और तीसरा है कुबाचा। इल्तुतमिश के टाइम आते आते ये दोनों जो है वो आपके मर गए थे, क्योंकि इसकी जगह तो ये शासक ही बना था। यल्दोज भी मर गया था। अब बचा है कुबाचा। कुबाचा जो है उसको उच्च का सूबेदार नियुक्त करता है गोरी, मोहम्मद गोरी। कुबाचा अपनी योग्यता और पराक्रम से मुल्तान, सिबिस्तान तथा समस्त सिंध प्रदेश पे कर लेता है। ये कहाँ का है, वो गजनी में था। और ये किससे रिलेट करता है, ये आपका सिंध प्रदेश से रिलेट करता है। ये जो है सिंध से है। और उसने सुल्तान ऐबक की 2 पुत्रियों से विवाह किया था। जो ऐबक है उसने अपनी 2 पुत्रियों से विवाह किया था। उसके कुल 3 पुत्रियां थी। एक का विवाह किससे करता है, इल्तुतमिश से, और 2 का विवाह जो है किससे करता है, कुबाचा से करता है। और ऐबक की अधीनता उसने स्वीकार कर ली। ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और राजचीना जो है वो धारण कर लिया। तो अब इस प्रकार से कहीं ना कहीं इल्तुतमिश के लिए वो खतरा बना बैठा था। दोस्तों देखिए, इल्तुतमिश का दूसरा जो प्रतिद्वंदी था वो कौन था, कुबाचा था, जो सिंध और मुल्तान का आपका क्या था, शासक था। और इसी समय ऐबक के साथ तो उसके मैत्रीपूर्ण व्यवहार थे। क्यों थे, क्योंकि उसकी 2 बेटियों की शादी ऐबक की उसके साथ हुई थी। तो जिस प्रकार से इल्तुतमिश उसका दामाद था, उसी प्रकार से ये भी इसका दामाद था। अब जैसे जैसे पारिवारिक संबंध जो है वो थे, और इल्तुतमिश के समय उसका संबंध जो है वो बदलने लगा और पंजाब पे अधिकार का दावा वो करने लगा। लाहौर जैसे दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान पे भी वो अपना दावा करने लगा। और इसको लेके जो 1215 का हमने देखा था और 1216 का हमने देखा था, थर्ड वॉर जो तराइन का है, द वॉर ऑफ तराइन, इसके बाद जस्ट अगले साल जो है वो आपका 1217 में चिनाब पे स्थित मंसूरा जो है, उस मंसूरा का युद्ध हुआ जिसमें कुबाचा की हार हो गई। तो इस प्रकार से 2 जो शत्रु थे, अभी तक इल्तुतमिश जो है वो अपने 4 शत्रुओं को हरा चुका है। पहला आपका मुजमी सरदार, दूसरा आपका कुतुबी सरदार, और 2 जो डायरेक्ट वो क्या थे उसके शासन के अंदर थे। आंतरिक व्यवस्था के लिए उसने 2 को हरा दिया और चालीसा का गठन कर दिया। अब 2 जो बाहरी थे, जिसमें यल्दोज को हरा दिया था तराइन के थर्ड वॉर में, और आपके कुबाचा को हरा दिया था आपके इस मंसूरा युद्ध में। इससे क्या हुआ कि इसके बाद जो इल्तुतमिश है उसने सिंध पर अधिकार कर लिया। और इसी बीच में भारत में क्या होता है, जलालुद्दीन मकबरनी के भारत आने पर इल्तुतमिश भारत वापिस आ गया और लाहौर पे अपने पुत्र जो है नसरुद्दीन महमूद को नियुक्त कर देता है। वहां पे नसरुद्दीन महमूद जो है उसको नियुक्त कर देता है और खुद कहां पे आ जाता है, वापस दिल्ली में आ जाता है। अब दोस्तों हमने जो 1211 से लेके 1221 तक की जो घटनाएं थी उसकी बात कर ली, और उसमें वो एक तरह से विजयी घोषित हुआ था, क्योंकि जितनी भी उसके सामने समस्याएं थी उन समस्याओं को सबको क्या कर दिया था उसने, आपका खत्म कर दिया था, आपका मिटा दिया था, नष्ट कर दिया था। अब देखिए इससे आगे की कहानी के 1221 से लेके 1227 तक का जो उसका कालक्रम है वो क्या था।
दोस्तों 1221 में पश्चिमोत्तर अर्थात पश्चिम और उत्तर वाला जो भाग है इस तरह का है, उसमें चंगेज खां मंगोल जो है वो एक विशाल सेना लेकर सिंध की ओर प्रस्थान करता है। इससे पूर्व भी चंगेज खान ने ख्वाजीरम के शासक को पराजित कर दिया था और उसके राज्य पे अधिकार कर लिया था। ख्वाजीरम का जो राजकुमार था दोस्तों, वो जलालुद्दीन मकबरनी मंगोलों से बचने के लिए सिंध में प्रवेश कर गया और जहां पे स्थानीय जो खोखरों के साथ मिलकर अपनी स्थिति जो है वो सुदृढ़ करना चाहता था, जिसके कारण मकबरनी और कुबाचा के बीच में क्या होता है, आपका युद्ध होता है। और इल्तुतमिश ने कूटनीति का सहारा लेके मकबरनी जो है उसकी कोई सहायता नहीं की, क्योंकि अगर वो मकबरनी के उस टाइम आपकी सहायता करता तो कुबाचा जो है वो क्या करता उसको, कुबाचा जो है वो क्या करता उसको उसके विरुद्ध हो जाता है इल्तुतमिश के, इसलिए उसने मकबरनी की आपकी कोई सहायता नहीं की और कूटनीति का सहारा लिया। अब जो तो इसका तटस्थ दो आचरण देखिए, आपका चंगेज खान जो है वो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया कि उसने मकबरनी का अगर वो करता तो चंगेज खान जो है मंगोल वो किससे नाराज होता, आपका इल्तुतमिश से, और वो संतुष्ट हो गया कि उसने दिल्ली पे आक्रमण जो है वो नहीं किया आपका। तो पहला जो खतरा चंगेज के खान की तरफ से था, मंगोलों की तरफ से था, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे टल जाता है और मंगोल जो है वो आक्रमण नहीं करते हैं। इसका एक अन्य लाभ इल्तुतमिश को दोस्तों ये भी हुआ कि मकबरनी सिंध के क्षेत्र में कुबाचा की शक्ति को काफी कमजोर कर दिया। एक जो उसका विद्रोही था, एक जो उसका शत्रु था कुबाचा, वो भी क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। दूसरा फायदा उसको ये हो रहा है कि मंगोल जो है वो इस पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रकार से समय जो बीतता गया 1221 से लेके 1222, 1223 और 1224 आते आते कुबाचा पर यह चढ़ाई कर देता है और उसकी शक्ति को नष्ट कर देता है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए कि मंगोलों की तरफ से इनको खतरा था वो आपका यहाँ पे टल जाता है। इसके बाद आता है बंगाल की विजय। दोस्तों ऐबक की जैसे ही मृत्यु होती है तो एक सूबेदार होता है बंगाल में, अली मर्दा, वो अपने आप को क्या कर देता है, स्वतंत्र बन बैठा था, स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करता है। और उसने दिल्ली को वार्षिक जो कर देना होता था कि कोई भी सुल्तान किसी सुल्तान के अधीन होता था, कोई शासक किसी शासक के अधीन होता था, तो वो एक निश्चित मात्रा में आपका कर देता था, टैक्स देता था। वो टैक्स देना यहाँ पे इसने क्या कर दिया था, आपका बंद कर दिया था। और टैक्स देना जब बंद कर दिया और खुद को उसने राजा घोषित कर दिया और अपना नाम जो है खुतबे में पढ़वाने लगा, तो अपनी सत्ता को मजबूत करने लगा। और उसने खिलजी जो सरदार थे उसको, बहुत सारे खिलजी सरदारों को उसने मौत के घाट उतार दिया। तो ये सब चीजें देखिए, और आपका जो अली मर्दान था उसके विरुद्ध आपका ये इल्तुतमिश जो है ये क्या करता है कि इसके विरुद्ध हो जाता है और उसका वध करवा दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने इसामुद्दीन इवाज जो है उसको शासक बनवाया और इवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी और इवाज ने बिहार पे आक्रमण कर उस पर अधिकार कायम कर लिया। इसके बाद उसके पड़ोसी जैसे जाजनगर है, तिरहुत है, कामरूप है, इसके विरुद्ध भी अभियान किए और इन विजयों से उसकी स्थिति जो है वो दोस्तों क्या हो गई, आपकी सुदृढ़ हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इल्तुतमिश जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। अब दोस्तों इल्तुतमिश प्रारंभ से ही पूर्वी जो भारत था उस पर निगाह रखा हुआ था, परंतु उत्तरी पश्चिमी सीमांत संकट के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी सीमांत संकट जो है संकट क्या था कि उधर से ही आपका कुबाचा आ रहा था, उधर से ही आपका है जो यलदोज आ रहा था, उधर से ही आपका कौन आ रहा था, मंगोल आ रहे थे। तो इसलिए उधर आपकी सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण जो पूर्व का भाग था उस पूर्व की भाग की तरफ वो कोई ध्यान नहीं दे पाता है। और जैसे ही चंगेज खान की वापसी होती है आपकी, तो उसको एक तरह से वो क्या है, अपने आप में संतुष्ट होता है, उसको ऐसा टाइम पीरियड मिल जाता है ताकि वो पूर्व की ओर आपका क्या कर सके, ध्यान दे सके। और इसी समय वो अभियान पूर्व की ओर अभियान चलाता है और बिना किसी प्रतिरोध के दक्षिणी बिहार जो है उस पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद वो बंगाल की तरफ बढ़ता है दोस्तों, और यहाँ पे इवाज ने युद्ध की तैयारियां कर रखी थी, परंतु ठीक समय पे उसने निर्णय बदल दिया और इल्तुतमिश के साथ जो है संधि कर ली। तो इस प्रकार से आपके बिहार और बंगाल जो है वो भी कौन जीत ले गया, यहाँ पे इल्तुतमिश जीत ले गया।
अब ये जो संधि हुई थी इवाज और इल्तुतमिश के बीच में, इस संधि के तहत क्या हुआ कि इवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और बिहार का जो क्षेत्र था दोस्तों वो आपका इल्तुतमिश को सौंप दिया। अब बिहार से उसको वार्षिक कर के रूप में पैसे मिलने लगे और स्वतंत्र जो है शासक के राजकीय चिन्हों और उपाधियों को भी उसने त्याग दिया था। इससे संतुष्ट होकर सुल्तान इल्तुतमिश जो है वो बिहार और बंगाल से क्या हो जाता है, आपका लौट आता है दिल्ली की तरफ। तो इस प्रकार से पूर्व की ओर भी उसने काम करना जो है वो शुरू कर दिया। अब दोस्तों जैसे ही बिहार से वो लौटता है तो इवाज जो होता है उसने बिहार पे आक्रमण कर दिया और मलिक जानी को खदेड़कर बिहार को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद इल्तुतमिश जो है वो क्रोधित होता है क्योंकि इवाज ने पहले उसके साथ क्या की थी, संधि की थी और बाद में उसका विद्रोह करता है। तो अपना लड़का होता है नसरुद्दीन महमूद शाह जो कि अवध का सूबेदार होता है, उसको इवाज के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का आदेश जो है वो इल्तुतमिश देता है। और महमूद शाह एक योग्य पराक्रमी सेना नायक था और अवध के हिंदू सरदारों का दमन करके काफी यश कमाया था और वो इसको क्या कर देता है, आपका हरा देता है इवाज को। तो इस प्रकार से जो आपका बिहार और बंगाल का शासन है वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है। अब दोस्तों तीसरा उसका चरण आता है जिसको हम जानते हैं 1228 से लेके 1236 तक का। 1228 से 1236 में वो क्या करता है, सत्ता का सुदृढ़ीकरण करता है। वह राजपूत और हिंदू शासकों से यहाँ पे युद्ध होता है। इस काल में गौरी की जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद राजपूत और हिंदू जो है वो शासक पुनः आपके शक्तिशाली होने लगते हैं और ऐबक को अल्प समय के कारण उसके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई करने का टाइम ऐबक को नहीं मिलता है क्योंकि उसका टाइम पीरियड जो था वो दोस्तों बहुत छोटा था और छोटे से टाइम पीरियड में राजपूतों की शक्ति को नष्ट करने का जो सफल प्रयास है वो ऐबक नहीं कर पाता है और इसी कारण राजपूत जो शक्ति है वो पुनः सर उठाने लगती है, अपनी शक्ति जो है उसको सुदृढ़ करने का काम करती है। इल्तुतमिश जिससे 1225 ईस्वी तक विभिन्न समस्याओं में फंसा हुआ था, लेकिन 1226 ईस्वी में उसने राजपूतों के जो शक्तिशाली दुर्ग है जैसे कि रणथंबोर उस पर अधिकार करने किया। 1230 तक उसकी सेनाओं ने जालोर, अजमेर और बयाना और तहनगढ़ जो है और सांबर है उसको भी जीत लिया। आप देखेंगे कि राजस्थान के बहुत सारे इलाके जो है उस टाइम राजपूतों के उसने जीत लिए थे। इल्तुतमिश जो है उसका ऐसा नहीं कि उत्तरी पश्चिमी जो भाग है सिंध तक क्षेत्र से लेके और पूर्व में बिहार और बंगाल तक उसने शासन किया और आप देखेंगे कि पश्चिम में ही आपके जो राजपूत है, जो राजस्थान वाला इलाका है उसमें भी उसने अपना प्रभाव जो है वो जमाना शुरू कर दिया। यहाँ से वो आपके कर प्राप्त करता था और कर प्राप्त करके वो वापस से क्या है कि उन्हीं शासकों को, उन्हीं राजाओं को उनका राज्य दे देता था और कर लेता था और वापस जो है दिल्ली चला गया। तो कहीं ना कहीं उनके राज्य जो थी उसकी स्थिति मजबूत धीरे धीरे चारों दिशाओं में आपकी होने लगी। अब इन्हीं विजयों से उत्साहित होकर 1231 में वो इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर के राजा थे मंगलदेव और इसने एक वर्ष तक जो है आपका सामना किया, परंतु अंत में थककर ग्वालियर दुर्ग से भागकर दूसरे दुर्ग में इसने शरण ले ली मंगलदेव। उसके भागते ही मुस्लिम सेना ग्वालियर पर अधिकार हो गया और रसूदुद्दीन को ग्वालियर दुर्ग का प्रधान बना दिया जाता है। इसके बाद कालिंजर पर आक्रमण किया जाता है और कालिंजर का राजा भी भाग जाता है और दिल्ली की सेना जो है कालिंजर पे भी आपका हमला कर देती है या उसको आक्रमण जो है वो कर लेती है। इसके बाद 1234 और 35 में जो है इल्तुतमिश ने मालवा पे अधिकार कर लिया और भिलसा नामक नगर और दुर्ग जो है वो जीत लिया। भिलसा में सुल्तान ने 300 वर्ष प्राचीन एक भव्य मंदिर को भूमि साथ जो है वो कर दिया, आपका नष्ट कर दिया। तो ये काफी चीज जो है वो आपकी किसकी होती है, यहाँ पे इल्तुतमिश की होती है। इसके बाद इल्तुतमिश जो तो उज्जैन एमपी में भी आक्रमण करता है और बिना किसी विशेष प्रतिरोध के वो एमपी भी जीत लेता है। उज्जैन मंदिर को लूटता है और उज्जैन को भी जीत लेता है। इसी प्रकार से कटहर, दो आब जो है गंगा यमुना का मैदान जो है दो आब, इसको और इसके साथ अवध और बिहार जो है उसमें भी हिंदुओं के अनेक छोटे बड़े ठिकाने थे उसको भी जीत लेता है, उसको तंग करता है
और उनके विरुद्ध जो है कई बार सैनिक अभियान उन्होंने किए। दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए इनको विवश किया जाता है। इल्तुतमिश का अंतिम जो अभियान है दोस्तों, वो बनियाना पर हुआ था। बानियाना जो है वहां पर हुआ था, और परंतु उस मार्ग में उसका स्वास्थ्य जो है बिगड़ गया और वो वापिस क्या हुआ, लौट आया था। अब दोस्तों देखिए, ये कुछ अभियान की बात हमने की थी। अब बात आती है कि इल्तुतमिश जो था उसने खलीफा के द्वारा, इल्तुतमिश जो है उसने खलीफा से आपका क्या किया था, सम्मान प्राप्त किया था। इल्तुतमिश अपनी सैनिक शक्ति के बल पे सियासन के अन्य दावेदारों को परास्त करके दिल्ली की सियासन पे अपनी स्थिति जो है वो क्या कर ली थी, सुदृढ़ कर ली थी। फिर भी इस्लामी कानून के मुताबिक जो दोस्तों उसका राज्याधिकार जो है वो निर्बल था, क्योंकि उसको क्या था कि उसको दास माना जाता था, और जब तक उसे राजा घोषित नहीं किया जाता तब तक चाहे वो कितने ही प्रदेश जीत ले उसका कोई महत्व नहीं था। इसलिए अब उसके सामने क्या स्थिति आ गई कि अब उसने सारा जो सैनिक कार्रवाई जो करनी थी वो उसके कंप्लीट हो गई। अब उसका एक काम बचा था, और वो बचा था कि दासता से मुक्ति हो, खलीफा उसको शासक के रूप में आपका क्या करे, घोषित करे, और उसी पे उसने काम करना शुरू किया। अब देखिए, उसने बगदाद का जो खलीफा था, जो मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्माधिकारी माना जाता है या शासनाधिकारी माना जाता है, उससे राज्य की वैधानिक मान्यता प्राप्त करने का निवेदन किया। और बगदाद के तत्कालीन खलीफा थे दोस्तों अल इमाम मुस्तसिर बिला ने 12 फरवरी 1229 ईस्वी को इल्तुतमिश जो है इसको दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान स्वीकार कर लिया। तो आप देखिए कि 1211 से लेके और 1229 तक वो आपका शासक नहीं था। इस्लाम धर्म के अनुसार या इस्लामी पद्धति के अनुसार वो बनता है असली शासक आपका 12 फरवरी 1229 को। खलीफा जो है मुस्तगिर बिल्ला उसको क्या करते हैं, दिल्ली का सल्तनत का वो आपका शासक घोषित करते हैं, और उसे अभिषेक पत्र जो है और नासिर उल मोमियत जो है उसकी उपाधि प्रदान करते हैं तथा उससे खिलत भी भेजी जाती है। और इस घटना का अत्यधिक जो राजनीतिक महत्व है, खलीफा की स्वीकृति जैसे ही मिलती है तो वो दिल्ली का क्या हो जाता है, आपका वैधानिक सुल्तान जो है वो बन जाता है। और उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा अब धर्म की अवज्ञा मानी जाने लगी। कोई भी उसकी जो है अवज्ञा नहीं कर सकता, उसका आदेश जो है वो मानना ही पड़ेगा। अगर कोई उसका आदेश नहीं मानता है तो वो ये माना जाएगा कि इस्लाम धर्म की उपेक्षा की जा रही है। दोस्तों, जो लोग ये कहते थे कि वो एक दास है, उन सब लोगों का मुंह बंद हो गया, क्योंकि अब वो क्या हो गया कि वैधानिक आपका क्या हो गया, शासक हो गया। तो इससे खलीफा जगत में भी उसकी जो इमेज है वो बड़ी, दिल्ली सल्तनत है उसके अंदर भी इमेज बढ़ी, और उसने अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड भी हुआ कि मैं कहीं ना कहीं एक वैधानिक राजा हूँ। तो ये खलीफा से जो है उसने आपका वैधानिक 12 फरवरी 1229 में प्राप्त किया था। दोस्तों, डॉक्टर आशीर्वाद लाल जो है, एएल श्रीवास्तव जो है वो कहते हैं कि फरवरी 1229 में खलीफा ने स्वयं इस्लामी शासक की खिल्लत यानी पोशाक जो इस्लामी शासक की होती थी भेजकर उसकी सत्ता को धार्मिक तथा राजनीतिक मान्यता प्रदान कर दी। क्योंकि ये जो खलीफा होता था मुस्लिम, ये विश्व का श्रेष्ठ अधिकारी, और उसके निर्णय को अकाट्य होता था कि उसका निर्णय काटा नहीं जा सकता है। और इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर भी खलीफा का नाम अंकित करा दिया, और उसे मुस्लिम उलेमाओं के भय से अब मुक्ति मिल गई कि कोई भी मुस्लिम उलेमा जो धर्म गुरु होते थे वो अब उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि वो एक दास है, वो शासक नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कैरेक्टर कैसा था इल्तुतमिश का, और उसका एस्टीमेट ऑफ इल्तुतमिश का चरित्र और उसका मूल्यांकन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है दोस्तों वो आता है आपका डॉक्टर एएल श्रीवास्तव। एएल श्रीवास्तव कहते हैं कि इल्तुतमिश के चरित्र की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इल्तुतमिश वीर था किंतु सावधान सैनिक भी था। उसके अंदर साहस था, बुद्धिमत्ता थी, संयम था और दूरदर्शिता थी कि किस तरीके से आगे जाके हमें काम करना है। सब बातें जो है किसमें थी, आपकी इल्तुतमिश में ये सब गुण थे। वो योग्य और कुशल आपका क्या था, शासक था। वास्तव में इल्तुतमिश जो है वो मध्यकालीन भारत का एक प्रसिद्ध सुल्तान था, और ना केवल प्रसिद्ध बल्कि पहला सुल्तान भी उसको माना जाता है। उसके चरित्र में अनेक गुण थे जिसके वह अपनी समस्त कठिनाइयों को
निराकरण कर भारत में एक सुदृढ़ तथा शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ था। डॉक्टर एएल श्रीवास्तव लिखते हैं कि यदि 1211 ईस्वी में दिल्ली में सिंहासन पर शमसुद्दीन इल्तुतमिश विद्यमान नहीं होता तो ऐबक द्वारा जो भी छोड़े गए थे, जो भी शासन के अंग छोड़े गए थे, वो असंगठित प्रदेश पूर्णतः छिन्न भिन्न हो जाते और दास वंश के अधीन एक कुशल केंद्रीय सरकार की व्यवस्था भी नहीं होती। वो कहते हैं कि इल्तुतमिश इतना जरूरी था, ऐबक ने जो प्रदेश जीते थे, मोहम्मद गोरी ने जो प्रदेश जीते थे, गजनी ने जो प्रदेश जीते थे, अगर उसको संगठित करना है तो इसी व्यक्ति का 1211 में आना आवश्यक था, जो आया भी और जिसने जिस प्रकार की जिसकी आशा की जाती है कि इस प्रकार से होना चाहिए था, वैसा काम भी आपका इसने करके दिखाया है। इसके चरित्र पर प्रकाश डालने वाले हमारे सामने दूसरे इतिहासकार डॉक्टर आई.एच. कुरैशी आते हैं। वो लिखते हैं दोस्तों कि इल्तुतमिश की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी, जिन्होंने उससे विपत्तियों या विपरीत जो परिस्थिति है उसमें पूर्णता अड़िंग रखा। उसके सामने ऐसा नहीं था कि आपका उसको पका पकाया भोजन मिला था, ये एक तरह से तैयार जो राज्य है वो क्रिएट किया हुआ मिला था उसको। हालांकि कुछ प्रदेश मिले थे, उसको बढ़ाने का भी काम किया उसने, और उसको सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है वो भी बात इन्होंने की है। अब देखिए इल्तुतमिश जो है वो सब बातें कर ली, वीर था, योग्य था, साहसी था, दूरदर्शी था, ये गुण थे उसमें। उदार भी था, दानी भी था, और न्यायप्रिय जो घंटी बजाय घंटी वाली बात जो है वो हमने की थी। इल्तुतमिश जो है दोस्तों उसमें संगठन की शक्ति और सफलताओं को देखकर डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने यह मत प्रस्तुत किया है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का आरंभ जो है वो वास्तविक रूप से इल्तुतमिश से ही होता है। आप देखिए कितने जो आपके विद्वान जो है उन्होंने इल्तुतमिश की प्रशंसा की है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत पावरफुल व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है। अब दोस्तों देखिए इल्तुतमिश जो है उसकी शासन नीति किस प्रकार की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ इल्तुतमिश जो है वो किस प्रकार की थी, वो अपनी शासन जो व्यवस्था है उसको किस प्रकार से चलाता था, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इल्तुतमिश जो है मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख सुल्तान था, और उसकी योग्यता ये थी कि दास पद से उठ के वो कहाँ पे पहुंच गया था, सुल्तान के पद पे पहुंच गया था, और उसकी सफलता उसके शासन पे ही आधारित थी। उसकी शासन जो नीति है उसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। उसकी जो शासन व्यवस्थाएं हैं दोस्तों उसमें निम्न आपकी विशेषताएं पाई जाती है। पहली आप देखिए कि 40 का शासन। 40 का शासन का मतलब क्या है कि जैसे ही मुजबी और कुतुबी सरदारों ने उसका विरोध करना शुरू किया तो उसने क्या किया कि बड़े बड़े जो सरदार थे उसको हटा दिया, राज्य से भगा दिया, बाहर निकाल दिया, और अपने राज्य के अंदर 40 ऐसे छोटे छोटे और विभिन्न जो वर्ग थे उनसे ऐसे व्यक्तियों का संगठन उसने तैयार किया कि राज्य की पूरी जो व्यवस्था है वो किसके अधीन हो गई, 40 गुट के अधीन हो गई। और 40 जो गुट है वो इल्तुतमिश के तुर्की जो गुलाम थे वहीं थे, और इसे चहलगाम भी कहा गया है, इसे शमसी सरदार भी कहा जाता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता थी कि बड़ों को हटा दिया, छोटे छोटे को लाया और उसमें जो है फूट डालो, राज करो वाली नीति का प्रयोग जो है वो यहाँ पे करते हैं। सेकंड देखिए दोस्तों, सेकंड देखिए कि न्याय व्यवस्था की बात हमने की थी कि बड़ा न्यायी जो है आपका शासक था, जिसके कारण भी क्या थी उसके प्रशासन करने की जो लोगों के अंदर एक प्रकार से क्या हुआ कि वो प्रसिद्ध होता गया, क्योंकि वो न्याय की घंटी लगवा रखी थी, द्वार पे जो बजाता उसको न्याय देता। काजी और इस तरह के जो पद थे वहां पे वो भी इसने बताए हैं। तो ये भी इसका कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था का आपका अंग माना जाता है। तीसरा तो दोस्तों, और जिसके बारे में हर बार आपसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो है कि आपका मुद्रा प्रबंधन जो है वो भी किया इसने, और ये प्रथम सुल्तान था तुर्क जिसने विशुद्ध अरबी सिक्के चलाए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि उसने कौन से सिक्के चलाए थे, अरबी सिक्के चलाए थे। दूसरा, इन सिक्कों को जो है क्या कहा जाता था, टक्का कहा जाता था। तो ऐसे कौन से या किस शासक के सिक्के हैं जिसको पहली बार आपका टक्का कहा गया था, तो वो इल्तुतमिश का था। इनके जो दोस्तों सिक्के होते थे वो या तो सोने के होते थे या चांदी के होते थे। इससे आपको ये बात पता चलती है कि इल्तुतमिश का जो काल था वो वास्तव में बड़ा समृद्ध काल था, और समृद्ध काल में ही आप देखोगे
कि सोने और चांदी के सिक्के उसी काल में दिखाई देंगे जो काल आपका आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। इसके जो चांदी के सिक्के होते थे, इसके वजन के बारे में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कितने होते थे? तो ये 175 ग्रेन के होते थे। इनमें अरबी भाषा में आपका क्या लिखा रहता था? तो अरबी भाषा में सुल्तान का नाम जो है वो अंकित होता था। तांबे और जीतल के भी सिक्के इनके काल में चलते थे। इल्तुतमिश की नवीन जो मुद्रा प्रणाली है, उसने उसके शासन में क्या किया? स्थायित्व प्रदान किया, और उसके सिक्कों पर शिव का, नंदी और घुड़सवार के चित्र भी मिलते हैं। दोस्तों, इल्तुतमिश के जो सिक्के हैं वो आपके दो प्रकार के, एक तो दाईं ओर मुख किए हुए घोड़े पर सवार, लांस की कच्ची आकृति और घोड़े के ऊपर जो है तारा, और अरबी की विद्यंतियां है कि शम्स उल दुनिया वाल दीन इल्तुतमिश अल सुल्तान जो है वो इसके ऊपर लिखा रहता था। तो ये इसकी सिक्कों के संबंध में बात कर ली। चौथी इसकी प्रशासनिक जो व्यवस्था थी या प्रशासनिक जो विशेषता थी वो थी दोस्तों धार्मिक नीति। ये जो है वो धार्मिक नीति उदार नहीं थी, उसने एक कट्टर सुन्नी के रूप में या सुन्नी के रूप में सदैव उलेमा वर्ग जो है उसका समर्थन किया। तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू धर्म जो था या अन्य जो धर्म है उसके प्रति सहिष्णु था। तो उसने उस टाइम पे इस्लाम को है वो एक प्रकार से कट्टरता प्रदान करने का काम किया, ताकि उसकी जो शासन है, उसका जो शासन है, उसको कोई चुनौती वहां पे नहीं दे सकी। तो इसलिए उलेमा जो वर्ग है उसका समर्थन भी उसने प्राप्त किया, क्योंकि आप देखोगे कि 1229 में जाके उसको जो है शासक माना था खलीफा ने। तो उससे पहले अगर वो इस उलेमा वर्ग का आपका क्या करता, विरोध करता, तो कहीं ना कहीं उसके शासन के लिए खतरा था। उसको दास के रूप में मानते थे, इसलिए शासन वर्ग का, इस जो है उलेमा वर्ग का, उसके सपोर्ट में आना आपका आवश्यक था। तो ये जो है हिंदुओं के प्रति भी आपने उसने उदारता की नीति नहीं अपनाई, ताकि क्या हो कि उलेमा वर्ग जो है उसका समर्थन उसको मिलता रहे। तो ये इसकी धार्मिक नीति थी। अब दोस्तों इसकी सेना की बात आती है, तो सेना क्या थी कि इसके पास कोई केंद्रीय सेना नहीं थी। उसने शाही अंगरक्षकों और जानवरों का एक समूह बनाया और आगे चलकर बलबन ने इसी आधार पर सैन्य संगठन को विकसित किया था। और उसकी शासन की नीति जो है विस्तार की अपेक्षा समेकन एवं सुदृढ़ीकरण की थी। उसकी जो दोस्तों जो शासन की नीति थी वो ये नहीं थी कि ज्यादा से ज्यादा उत्तर में मान लो आपके पास यहाँ तक उसका शासन, यहाँ तक है उत्तर में, दक्षिण में यहाँ तक, ऐसा कभी नहीं किया कि ज्यादा उसने कोशिश यही की कि जो यहाँ तक है उसको कैसे सुदृढ़ रखा जाए, कैसे उसको बचा के रखा जाए। ऐसा नहीं कि इसको और बढ़ाया जाए, इस पे उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जितना शासन व्यवस्था, जितने क्षेत्र उसके पास थे, उसको अच्छी तरह से कैसे मेंटेन किया जा सके उस पे ऊपर उसने ज्यादा जोर दिया। वंशानुगत शासन जो है वो दोस्तों, इसने वंशानुगत शासन जो है वो भी बनाने का काम किया। आप देखोगे कि इसके बाद जो है इसकी पुत्री रजिया सुल्तान को जो है उत्तराधिकारी घोषित करता है। तो ये भी इनकी शासन की एक खास बात थी। अब दोस्तों देखिए सल्तनत काल में जो है वो आपकी भारतीय स्थापत्य कला की बात है। सल्तनत काल में कला के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ दोस्तों, उससे भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण माना जाता है। क्योंकि वहां मिश्रण वहीं पे माना जाए दिखाई देगा दोस्तों आपको, जहां पे आप देखोगे कि कोई एक जो आपका शासन है वो खत्म होता है और दूसरा शासन स्टार्ट होता है, तो सारे जो चेंजेस है वो एकदम से नहीं आते। वो समाज में भी आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, वो आपके राजनीति में भी रिफ्लेक्ट करेंगे, वो आर्थिक सिस्टम में भी आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो एक चीज जो एक खत्म होती है और दूसरी स्टार्ट होती है, जो खत्म होती है उसके गुण भी क्या हो जाते हैं, स्टार्ट वाले में आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भारतीय शैली जो है वो खत्म हो रही थी, लेकिन इस्लामी चालू हो रही थी, तो इसलिए भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण मिलता है। इसको दोस्तों इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे इंडो सरसैनिक जो है, इंडो सरसैनिक जो है वो शैली भी इसको कहा है। फर्ग्यूसन महोदय इसको पठान शैली भी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, किंतु वास्तव में ये क्या था कि इस्लामी और भारतीय जो शैलियां थी उसका मिश्रण था। सन जॉन मार्शल जो है और ईश्वरी प्रसाद जैसे इतिहासविदों ने स्थापत्य कला की शैली को इंडो इस्लामिक या हिंदू मुस्लिम शैली का नाम जो है वो आपका दिया है। इल्तुतमिश है वो किसके लिए जाना जाता था, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश जो है उसको गुबंद निर्माण का पितामह माना जाता था।
इसका पिता में माना जाता था, गुबंद निर्माण का पिता में आपका माना जाता था। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों? देखिए, इसमें निर्माण जो भी हुए वो भारतीय और ईरानी शैलियों के मिश्रण का संकेत इसमें मिलता है। इसमें जैसे किला, मकबरा, मस्जिद, महल और मीनारों में आपके नुकीले मेहरबन और गुबंद वाले जो संकरी और ऊंची मीनारों का प्रयोग जो है वो किया गया। इस काल में आपके मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने का जो कालक्रम है या मीनार का निर्माण करना है वो हमें दिखाई देता है। सल्तनत काल में जो भी आपके सुल्तान, अमीर और सूफी संतों के स्मरण में मकबरों का निर्माण होता है। इस काल में इमारतों को मजबूती देने हेतु पत्थर, कंक्रीट और अच्छे किस्म जो है उसके चुनने का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। सल्तनत काल में जो इमारतें थी उसमें पहली बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब और गुबंद जो है उसका निर्माण किया गया है। ये जो कला है ये भारतीयों ने अरबों से सीखी थी, जो अरब जो आए थे उनसे ये कला सीखी थी दोस्तों। तुर्क सुल्तानों ने गुबंद और मेहरबान के निर्माण में शिला और सहतीर दोनों प्रणालियों का उपयोग किया है। इसमें साज सज्जा जो है उस जीवित वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध होने के कारण कि कोई भी चित्रकारी वहां पे जीवित जो है उनकी नहीं कर सकते थे, इसलिए इसमें फूल की पत्तियों की ज्यामिति और कुरान जो है उसकी आयतें खुदवाई जाती है। कालांतर में तुर्क सुल्तानों के द्वारा हिंदू साज सज्जा की वस्तुओं जैसे कमल बेल, स्वास्तिक की बात करें, घंटियों के नमूने, कलश आदि का प्रयोग जो है वो आपका किया जाने लगा है। अलंकरण की संयुक्त विधि जो कि भारत और इसकी है, इस काल में अरबसक विधि के नाम से जानी जाती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि अरबसक जो है वो किसको कहा जाता है। तो अरबसक जो है वो किसको कहा जाता है? आपके सल्तनत काल की जो संयुक्त विधि थी उसको अरबसक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार की हमने पहले बात कर ली थी। कुतुब मीनार के विषय में इल्तुतमिश इतना ही करता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक इसको तैयार करवाता है और इसकी स्टार्टिंग करता है, लेकिन इसको जो थर्ड और सेकंड जो फ्लोर है इसके वो तैयार करने का काम और उसको पूरा कौन करता है? आपका इल्तुतमिश करता है। ये कल हमने जब कुतुब मीनार के लेक्चर किया था तो उसमें बात कर ली थी। नेक्स्ट आता है इसका नसरुद्दीन मकबरा अथवा सुल्तानगढ़ी। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था और ये भारत में निर्मित पहला मकबरा जो है किसका है? नसरुद्दीन का है। इसी कारण इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इसमें पहली बार संगमरमर का प्रयोग और सुल्तानगढ़ी में ही पहली बार मेहराब जो है उसका प्रयोग मिलता है। इल्तुतमिश मकबरा निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में किया गया था। अंतरकिन का दरवाजा ये जो है ये इल्तुतमिश ने राजस्थान में नागौर में करवाया था। अंतरकिन का दरवाजा ये राजस्थान नागौर में है और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका जीर्णोद्धार कराया था। अकबर ने इसी दरवाजे को लेकर, इसी दरवाजे की प्रेरणा लेकर बुलंद दरवाजा जो है उसका निर्माण करवाया था। तो ये कुछ स्थापत्य जो है उसमें आपके इल्तुतमिश जो है उसका योगदान की बात कर रहे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो इल्तुतमिश द्वारा अजमेर में अलाउद्दीन ने इसे विस्तृत करवाया था। ये कुछ इसके है दोस्तों चित्र मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे कुतुब मीनार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका अंतरकिन दरवाजा जो है ये इसको मेहराब कहते हैं। ये यहाँ पे राजस्थान में है और सुल्तानगढ़ी का मकबरा है और ये आपका अजमेर दरगाह का चित्र है। ये कुछ बातें हैं। अब आता है एकता या एकता प्रथा, जिसको स्टार्टिंग करने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है दोस्तों? ये आपका इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। एकता या एकता का मतलब होता है, अरबी भाषा का ये शब्द है और इसका अर्थ होता है कि भूमि के विशेष खंडों के राजस्व का जो अधिकार है वो सैनिकों को उसके वेतन के रूप में दिए जाने हेतु दिया जाता है किसी शासक को। इस भूमि को पाने वाले को इक्तादार कहा जाता है। इस प्रथा का प्रारंभ इस्लाम धर्म के साथ ही सेवा करने के बदले पुरस्कार देने के साथ शुरू हुआ था। लेकिन दिल्ली सल्तनत की दोस्तों बात करते हैं तो वहां पे एकता जो प्रथा है वो सबसे पहले किसने लागू की थी? इल्तुतमिश ने की थी। दोस्तों देखिए एकता के विषय में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि एकता का प्रारंभ भारत के बाहर ईरान में माना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी और गोरी ने सबसे पहले ऐबक को हांसी हिसार एकता देकर इसकी शुरुआत की थी।
इसके बाद गोरी ने उच्च और सिंध क्षेत्र कुबाचा को दिया था ये एकता के रूप में। प्रशासनिक रूप से एकता प्रदान करने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है दोस्तों, इल्तुतमिश को दिया जाता है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आपकी एकता प्रथा है इसको क्या कर देता है, खिलजी काल में आपका समाप्त कर देता है। अब एकता जो है दोस्तों वो दो प्रकार की आपकी होती है, बड़ी एकता और छोटी एकता। बड़ी एकता वह क्षेत्र होते हैं जो अमीरों और सेना अधिकारियों को दिए जाते हैं, और ये इक्तेदार एकता भूमि और राजस्व वसूली के साथ साथ सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते हैं। छोटी एकता ये क्या होती है कि वेतन के रूप में, कि केवल जिनसे आपका क्या उसके सैनिकों का वेतन मिल सके, इस प्रकार की जो एकता होती है वो क्या होती है, आपकी छोटी एकता होती है। अब दोस्तों देखिए एकता प्रणाली की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी। एकता प्रणाली की शुरुआत जो है वो दोस्तों आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता थी। राजधानी से दूर स्थित सल्तनत के वे क्षेत्र जिसमें राजस्व वसूली आसानी से नहीं हो सकती थी और सुल्तान द्वारा एकता के रूप में दी जाने लगी। मान लो यहाँ पे आपका क्या है, राज्य है, और यहाँ पे कोई आपकी भूमि है। अब क्या होता था, यहाँ से राजस्व जो है वो इकट्ठा करना आपका क्या होता था, बहुत हार्ड काम होता था, हो नहीं पाता था। और अगर होता भी था तो बीच में ऐसे लोग जो उसको खा जाते थे, तो इसलिए पूरा का पूरा जो है राजस्व यहाँ तक नहीं पहुंचता था। इसलिए इस राजा ने क्या किया, ये भूमि जो है किसी एक व्यक्ति को इक्तादार के रूप में दे दी और उसे कहा कि आप जो राज्य की सेवा करें और राज्य को कुछ हिस्सा भी प्रदान करें, और इसके साथ साथ जो आपके राज्य के लिए आवश्यक सेना आप रख रहे हो वो सेना, ताकि राज्य के ऊपर भार भी नहीं पड़ता था सेना का, उसको वेतन का, वो वेतन जो है वो आप किससे दोगे, उस भूमि से दोगे। तो इस प्रकार की जब स्थिति बनी तब आपका एकता जो प्रथा है वो आपकी लाई। ये इल्तुतमिश जो है इसने गंगा और यमुना दोआब में हिंदू जमींदारों की शक्ति को तोड़ने के लिए शमसी तुर्क अमीरों को 2000 एकता जो है वो बांट दी, ताकि यहाँ पे क्या हो कि हिंदू जो जमींदार है उनकी एकता नहीं रहे। अब एकतादार के काम क्या होते थे, एकतादार के काम होते थे कि राजस्व की वसूली करनी और उससे जो आय होती है उससे अपनी सेना जो है उसके वेतन का भरण पोषण करना। तो ये मुख्य काम होते थे, या कुछ बाद में व्यवस्था तो उसको राजकोष में आपका जमा कराना होता। दोस्तों देखिए इसके बाद आता है फिरोज तुगलक, और इसने इक्तेदार जो है इसको वंशानुगत आपका कर दिया था। तो ये कुछ बातें जो थी अब देखिए इल्तुतमिश जो था उसका धर्म क्या था। इल्तुतमिश एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था, और हमने पहले भी बात की थी कि वो आपके इल्तुतमिश जो है वो कहीं ना कहीं इस्लाम का पक्का समर्थक था, और आपके काजी और कुजात जो थे उनको खुश रखने के लिए उसने जो धर्म है वो इस्लाम धर्म ग्रहण किया। यहाँ पे उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, जलालुद्दीन तबरीजी, बहाउद्दीन जकारिया और ये जो आपके नजूमुद्दीन नक्शबी नक्शबी है, इन सभी सूफी संतों का सम्मान किया। तो एक प्रकार से वो क्या दिखाई दे रहा है, आपका इस्लाम जो है उसका समर्थक दिखाई दे रहा है। इल्तुतमिश के दरबार में रूढ़िवादी उलमा जैसे कि सैयद नसरुद्दीन मुबारक जो है उसने भी कई प्रवचन आयोजित किए और बड़े बड़े जो है काम जो है इन्होंने किए, और हिंदुओं के खिलाफ इसने काम करने का प्रयास किया। तो धर्म के संबंध में, रिलीजन के संबंध में अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपका जो इस्लाम धर्म है उसका समर्थक आपको दोस्तों माना जाता है। ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसकी, ये देखिए आप कि ये पूरी की पूरी जो है, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर और भारत का ये जो हिस्सा है ये किसके टाइम पे आया था, इल्तुतमिश के अंडर में ये आपका सारा का सारा जो है दिखाई देता है। अब दोस्तों इसके बाद में आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश की बाद में आपकी इल्तुतमिश जो है वो अपनी बेटी होती है रजिया सुल्तान। ऐसा नहीं कि इल्तुतमिश के पुत्र नहीं होते हैं दोस्तों, पुत्र होते हैं, और कहा जाता है कि लगभग उसके 60 के आसपास या 60 से ज्यादा पुत्र है। लेकिन सभी के सभी पुत्र क्या है कि आपकी दिल्ली में बैठे हैं, और दिल्ली में इसलिए बैठे हैं कि वो बदायूं में था,
और वो इसलिए बैठे हैं कि अगर वो उसकी मृत्यु होती है तो फिर जो है शासक कौन बनेगा, क्योंकि कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं था। और इसी का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक सदमा जो लगा था इल्तुतमिश को, वो ये लगा था कि इतने पुत्र होने के बाद भी कोई भी योग्य पुत्र उसका नहीं है जो उससे बात कर सके, उसके पास आ सके, और जो वो जिस किसी को भी अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त कर सके। ऐसे टाइम पीरियड में उसकी पुत्री होती है रजिया सुल्तान, और वो रजिया सुल्तान जो है दोस्तों उसके पास जाती है और वो ये कहता है कि रजिया सुल्तान जो है वो सबसे योग्य है और मेरे मरने के बाद मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो मेरी बेटी होगी रजिया सुल्तान। अब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश के बड़े बेटे रुकमुनुद्दीन फिरोज शाह 1236 को दिल्ली की गद्दी पे बिठाया जाता है। दोस्तों सुल्तान बनने से पहले वो बदायूं और लाहौर की सरकार का प्रबंध संभाल चुका था। वह बड़ा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और शासन के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए इसको विलास प्रेम जीव भी कहा जाता है। रुकमुद्दीन जो है उसके सुल्तान बनने के गुणों का सर्वथ था, उसमें क्या था दोस्तों, अभाव था आपका। और यद्यपि रुकमुद्दीन फिरोज शाह शासक था, फिर भी शासन की बागडोर जो है उसकी माँ जो थी शाह तुर्कान इसके हाथों में थी। शाह तुर्कान जो है इसके हाथों में थी और वो क्या थी, एक तुर्की दासी थी। रुकमुद्दीन और उसकी माँ शाह तुर्कान के अत्याचार जो है वो चारों तरफ से फैल चुके थे और उससे परेशान होके और लोगों ने विरोध किया और उस जो है स्थिति का लाभ उठा के आपके उसकी बेटी जो है रजिया सुल्तान वो लाल वस्त्र न्याय के लिए न्याय की मांग करती हुई लोगों से और दिल्ली में आती है और उसके बाद रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की शासिका बनती है, जिसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।